आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के मध्य आध्यात्मिक संवाद चल रहा है, जिसमें कि युधिष्ठिर जी विविध प्रकार के प्रश्न करते हैं और भगवान कृष्ण के द्वारा उनका उत्तर दिया जाता है। यह पांडवों का राज्य स्थापित हो जाने के बाद, अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो जाने के बाद का संवाद है। इसमें चर्चाएं लगभग वैसी ही हैं जैसी चर्चाएं भीष्म पितामह और महाराज युधिष्ठिर के मध्य हुई हैं, और बड़े विस्तार से हैं। इन प्रसंगों को पढ़ कर के ये समझ में आता है कि महाभारत केवल कथाओं वाला ग्रंथ नहीं है,
केवल इतिहास की घटनाओं से संबंधित ग्रंथ नहीं है, केवल इसमें युद्धों का ही वर्णन है ऐसी बात नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा धर्मशास्त्र है जिसमें धर्म और अध्यात्म की बारीकियों का निरूपण है। तो इसलिए इसको इतिहास ग्रंथ विद्वानों के द्वारा माना गया, लेकिन इसको धर्मशास्त्र कहना ज़्यादा उचित लगता है। युधिष्ठिर जी प्रश्न करते हैं कि वृथा च कति जन्मानि वृथा दानानि कानि च वृथा च जीवितम केशाम नराणाम पुरुषोत्तम। किस प्रकार का जन्म व्यर्थ होता है, किस प्रकार के दान व्यर्थ होते हैं, किस प्रकार का जीवन व्यर्थ होता है। और एक बड़ा रोचक प्रश्न है कि गर्भवास के समय शिशु को जो फल भोग प्राप्त होता है अथवा बाल्यावस्था में, युवावस्था और वृद्धावस्था में जो फल भोग होता है वो किस किस प्रकार के दान का फल होता है। माने किस प्रकार का दान व्यक्ति को गर्भावस्था में भोग देता है, किस प्रकार का दान व्यक्ति को बाल्यावस्था, युवावस्था अथवा वृद्धावस्था में अपना फल प्रकट करता है। तो ये कुछ प्रश्न किए गए हैं। दान में से भी कौन सा सात्विक, राजस, तामस होता है, किस प्रकार के दान से कौन से गति की प्राप्ति होती है। उत्तमं कीदृशं दानं तेषां वा किं फलं भवेत्, किं दानं नयति ऊर्ध्वं, किं गतिं मध्यमां नयेत, गतिं जघन्यामथवा देवदेव वदस्व मे। भगवान उत्तर देते हैं 55 प्रकार के दान ऐसे होते हैं जो दान तो किए जाते हैं लेकिन उनका फल नहीं मिलता है, वो दान निष्फल हो जाते हैं। ऐसे भगवान बोलते हैं वृथा दानानि 50 पंचैव च यथाक्रमम्। अच्छा, कौन से ऐसे दान हैं जो दान देने के बाद भी निष्फल हो जाते हैं। बोलते हैं कि जो दान अश्रद्धा अथवा अपमान के साथ दिया गया हो, जो दान दिखावे के लिए दिया गया हो, अश्रद्धयापि यद्दत्तम अवमानेन वापि यत् दंभार्थमपि यद्दत्तम यत् पाखंडी हितम नृप। ऐसा दान जो पाखंडी को दिया गया हो, जिसको दिया गया वो व्यक्ति पाखंडी है, तो वह दान भी निष्फल हो जाता है। जो है तो ब्राह्मण किंतु शूद्र की तरह आचरण करता हो, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान भी निष्फल हो जाता है। जिस दान को दे करके देने वाला बार बार अपने मुख से उसका बखान करता हो अथवा रोष पूर्वक देता हो, देने के बाद वह शोक करता हो, तो ये भी निष्फल होते हैं। जिस चीज का दान दिया जा रहा है वह दंभ से उपार्जित हो, झूठ बोल करके संग्रहित किया गया हो,
चोरी करके इकट्ठा किया गया हो, कलंकी पुरुष के घर से वो धन लाया गया हो, तो ऐसे धन का दान भी निष्फल होता है। पतित ब्राह्मण को दिया जाए, वेद विहीन ब्राह्मण को दिया जाए, संस्कारहीन व्यक्ति को दिया जाए, ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो एक बार संन्यास लेकर के और पुनः गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर गया हो, ऐसे व्यक्ति को दिया हुआ दान भी निष्फल हो जाता है। जो पुरुष वेश्यागामी हो अथवा अपने ससुराल में ही रह करके अपना जीवन यापन करता हो, जो व्यक्ति कृतघ्न हो, जो वेद का विक्रय करता हो, स्त्री के वश में रहता हो, तांत्रिक हो, अस्त्र शस्त्र बेच करके जीविका चलाता हो, तो इस तरह से और भी बहुत सारे नाम हैं। इसमें तो ये भी कह दिया गया कि जो नौकरी करता हो, पुरोहिती करता हो, हाँ, ज्योतिष को भी इसमें ले लिया गया। ज्योतिष का कार्य करता हो, ऐसे व्यक्ति को दिया हुआ दान भी निष्फल हो जाता है। मंदिर में वेतन लेकर के पूजा करता हो, रंगभूमि में नृत्य गान आदि का कार्य करता हो, मांस का विक्रय करता हो, ब्याजखोर हो, संध्योपासना नहीं करता हो, इस तरह से तो एक विस्तृत लिस्ट है। तो इस तरह के व्यक्ति को यदि दान दिया जाए तो वह निष्फल हो जाता है। ये प्रसंग हालांकि पहले भी आए हैं। अब ये बात करते हैं कि किस प्रकार का दान किस समय फलीभूत होता है। तो बोलते हैं तमो निविष्ट चित्तेन दत्तम दानम तु यद भवेत तदस्य फलमस्नाति नरो गर्भगतो नृप। बोलते हैं तमोगुण में आविष्ट होकर के जब व्यक्ति दान देवे तो उस दान का फल व्यक्ति को गर्भावस्था, माने वह जब गर्भ में होता है उस समय उस दान का फल मिलता है। ईर्ष्या अथवा मात्सर्य वृत्ति से जब दान दिया जाता हो, दंभ पूर्वक जब दान दिया जाता हो, तो उसका फल बाल्यावस्था में प्राप्त होता है। और भोगों में आसक्त हो करके, अत्यधिक व्याधि से पीड़ित हो करके जब दान दिया जाए तो उसका फल वृद्धावस्था में प्राप्त होता है। और जिस समय व्यक्ति स्नान आदि से पवित्र हो करके मन और इंद्रियों को प्रसन्न रखते हुए श्रद्धा के साथ दान करता है तो उसका फल यौवन अवस्था में प्राप्त होता है। जो वस्तु बड़े भक्ति भाव से सुयोग्य सत्पात्र को दिया जाए तो उस दान का फल व्यक्ति को मरण पर्यंत आजीवन प्राप्त होता है। सात्विक, तामसिक, राजसिक क्या होते हैं? तो उनमें सात्विक के लिए बोलते हैं दानम दातव्यमित्येव मतिम कृत्वा द्विजाय वै उपकार वियुक्ताय यद्दत्तं तद्धि सात्विकम्। श्रोत्रियाय दरिद्राय बहुवृत्ताय पांडव दीयते यत् प्रहृष्टेन तत् सात्विकमुदाहृतम्।
बोलते हैं कि दान देना मेरा कर्तव्य है, दानम दातव्यम इति, दान देना मेरा कर्तव्य है इस वृत्ति के साथ, इस वृत्ति के साथ नहीं कि किसी को ज़रूरत है अथवा समाज को ज़रूरत है इसलिए हम उनकी सहायता करें, वो फिर दूसरी श्रेणी में आ जाएगा। यहाँ बोलते हैं कर्तव्य बुद्धि से, दानम दातव्यमिति एव मतिम कृत्वा, ऐसी बुद्धि बना करके, और ऐसे ब्राह्मण को, ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिससे बदले में उपकार की कामना न होवे। उपकार वियुक्ताय यद्दत्तम, जो दिया जाए वह सात्विक दान की श्रेणी में आता है। फिर उसके बाद राजसिक और तामसिक का वर्णन है। उत्तम, मध्यम और जघन्य फल प्रदान करने वाले दान कौन से होते हैं? तो बोलते हैं अभिगम्योपनीतानां दानानां फलमुत्तमं, मध्यमं तु समाहूय जघन्यं याचते फलम्। अभिगम्य उपानीतानां, जिसको दान देना है उसके पास जाकर के और श्रद्धा पूर्वक दान दिया जाए, उसको तो उत्तम दान बोलते हैं। मध्यम क्या है? बोले ग्रहीता को बुला करके दिया जाए तो वह मध्यम दान है। मध्यमम तो समाहूय, अपने पास बुला करके दिया जाए। और जघन्यम याचते फलम, जो जघन्य है वह कौन सा है? बोला मांगने पर दिया जाए। जिसको दिया जा रहा है वह जब मांगे तभी उसको दिया जाए तो वह जघन्य दान की श्रेणी में आता है। इसी के आधार पर फिर गतियों का भी वर्णन है। जो उत्तम रीति से दिया गया दान है वह उत्तम लोकों को प्रदान करता है। मध्यम रीति से दिया गया दान मध्यम गति को प्रदान करता है, और जघन्य रीति से दिया हुआ दान जघन्य योनि को प्रदान करता है। अच्छा, अब इस विषय का बहुत विस्तार से वर्णन हुआ है। किस प्रकार के व्यक्ति को देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए। फिर गायत्री जप की महिमा का वर्णन हुआ है। गायत्री क्या होती है और गायत्री जप की महिमा क्या है, गायत्री जप का विधान क्या है, गायत्री किसे करना चाहिए, ये प्रसंग आया है। मृत्यु के बाद की जो यात्रा होती है, यमलोक की जो यात्रा होती है, उसमें यात्रा पथ कैसा होता है, वह जो यात्रा का मार्ग है वो मार्ग कैसा होता है, इसका भी वर्णन किया गया है। युधिष्ठिर जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है असल में कि मानुषस्य च लोकस्य धर्मलोकस्य च अंतरम। मनुष्य लोक और धर्मलोक, धर्मलोक माने यमलोक, तो मनुष्य लोक और धर्मलोक के बीच का जो मार्ग है वो मार्ग कैसा है और किस प्रकार के लोग किस मार्ग से यात्रा करते हैं। किम रूपम किम प्रमाणम वा वर्णः को वास्य केशव, जीवस्य गच्छतो नित्यम यमलोकम वदस्सु मे। तो भगवान दो तरह के मार्गों का निरूपण करते हैं।
एक मार्ग है जो अत्यंत पीड़ा से भरा हुआ है, कष्ट से भरा हुआ है। उस मार्ग पर जाने वाले लोग कौन हैं? और दूसरा जो सुंदर मार्ग है, पवित्र और सुखद मार्ग है, तो वह मार्ग कैसा है और उस मार्ग से किस प्रकार के लोग जाते हैं? जो कष्ट देने वाला मार्ग है, उस कष्ट देने वाले मार्ग में कौन लोग जाते हैं? तो बोले जो धर्महीन है, जो दूसरे जीवों की हत्या करते हैं, उन्हें इतना इतना कष्ट देते हैं, इतनी पीड़ा देते हैं। माने इस जीवन में जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे प्राणी को इतना कष्ट देता है कि वह छटपटाते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो इस प्रकार का जो हिंसक व्यक्ति है, वह जिस मार्ग से जाता है, बहुत ही भयावह मार्ग है, बहुत पीड़ादायक मार्ग है। इसी तरह से जो मांस भक्षण करते हैं, बोलते हैं महिषैश्च मृगैश्चापि सूकरैः पुरुषतैस्तथा भक्ष्यमाणैः तदध्वानं गंतव्यं मांसखादकैः। मांस का भक्षण करने वाले जो लोग हैं, वो जिस प्रकार के मार्ग से जाते हैं, वो अत्यंत कीटों से भरा हुआ मार्ग होता है। तरह तरह के दुर्दांत जानवर उसको काटते हैं, उसको भयभीत करते हैं। इस तरह से बड़े भयावह मार्ग का वर्णन किया गया है। और ध्यान रखें, ये भगवान कृष्ण के द्वारा किए गए उपदेश हैं। इसी तरह से जो बालकों की हत्या करते हैं, जो पशु पक्षियों को तरह तरह से यातना देते हैं, ऐसे लोगों को भी बड़े कष्टकर मार्ग से जाना पड़ता है। फिर उसके बाद में जो जिनका पवित्र जीवन है, धर्मपरायण जो लोग जीवन जीते हैं, तो किस तरह से वो सुखद मार्ग से यात्रा करते हैं, उसका भी वर्णन किया गया है। जो लोग निष्कपट भाव से सत्य भाषण करते हैं, वो विमानों पर सवार होकर के यमलोक को जाते हैं। जो ब्राह्मणों श्रोत्रिय ब्राह्मण को गौ आदि का दान करते हैं, वो लोग भी विमानों पर सवार होकर के जाते हैं। छाता, जूता, शैया, आसन, वस्त्र, आभूषण आदि का जो दान करते हैं, उनको ऐसे रथ पर सवार होकर के जाना होता है जिस पर स्वर्ण का छत्र लगा होता है। तो इसका भी बड़े विस्तार से वर्णन हुआ है। जो लोग कुआं बनवाते हैं, बगीचा लगवाते हैं, आश्रमों का निर्माण करवाते हैं, धर्मशाला आदि का निर्माण करवाते हैं, तो उन्हें किस तरह से शुभ मार्ग से ले जाया जाता है, वो वर्णन है। देव मंदिर, तरह तरह के सुंदर बगीचे जो लोग लगवाते हैं, बनवाते हैं। येषां देवगृहाणीह चित्राण्यायतनानि च मनोहराणि कांतानि दर्शनीयानि भान्ति च। इसी तरह से जो लोग खड़ाऊं अथवा जल आदि का दान करते हैं, जो लोग घोड़े, हाथी, बैल आदि का दान करते हैं, उन्हें भी शुभ मार्ग से ले जाया जाता है। अच्छा जी, फिर इसके बाद में विविध प्रकार के दानों का वर्णन भगवान करते हैं। जलदान, अन्नदान और अतिथि सत्कार किस प्रकार का होता है, वो वर्णन करते हैं। अतिथि सत्कार गृहस्थाश्रम में
अतिथि सत्कार की बड़ी महिमा गाई गई है। और माने उसको एक बहुत बड़ा यज्ञ माना गया। अतिथि सत्कार के लिए भगवान बोलते हैं, पादाभ्यंगान्नपानैस्तु योतिथिं पूजये नरः पूजितस्तेन राजेन्द्र भवामीह न संशयः। बोलते हैं जो व्यक्ति अतिथि के आने पर उनके चरणों का प्रक्षालन करता है, अतिथि के चरणों में तेल लगा करके उसकी मालिश करता है, उन्हें पवित्र हृदय से भोजन करवाता है, जल पिलाता है, तो ऐसा करना मानो कि मेरी ही पूजा है, ये भगवान बोलते हैं। यदि कोई अभ्यागत अतिथि का पूजा करता है तो वह एक तरह से मेरी ही पूजा करता है, इतनी महिमा बोलते हैं। बोले अभ्यागतम श्रान्तमनुव्रजन्ति देवाश्च सर्वे पितरोग्नयश्च तस्मिन् द्विजे पूजिते पूजिताः स्युः गते निराशाः पितरो व्रजन्ति। बोलते हैं यदि कोई थका हुआ, बहुत दूर से चल कर के आया हुआ थका हुआ अभ्यागत हो, तो उस समय व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि उस अभ्यागत के पीछे पीछे देवता आ रहे होते हैं, पितर आ रहे होते हैं और अग्नि देवता भी आ रहे होते हैं। इसलिए ऐसे अभ्यागत द्विज की जब पूजा की जाती है तो वह पूजा असल में देवताओं का ही पूजन माना जाता है। और यदि उसको निराश कर दिया जाए, उसको निराशापूर्वक लौटा दिया जाए, तो एक तरह से उस व्यक्ति ने देवताओं को, पितरों को हताश करके लौटा दिया है, ऐसा मानना चाहिए। बोलते हैं जिसके घर से अतिथि निराश होकर के लौट जाते हैं, उसके पितर 15 दिन तक भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। अतिथिर यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते पितरस्तस्य न नाशनन्ति 10 वर्षाणि पंच च। 15 वर्ष तक, 15 दिन नहीं, 15 वर्ष तक उसके पितर भूखे रहते हैं, भोजन ग्रहण नहीं करते, ऐसा वर्णन करते हैं। तो अतिथि सेवा की बड़ी महिमा भगवान गाते हैं यहाँ पर। अन्नदान की बड़ी महिमा है। फिर उसके बाद में भूमि दान, ये सब दानों का प्रसंग भीष्म जी के द्वारा भी हम लोगों ने सुना है। भूमि दान का क्या स्वरूप होता है, कितनी मात्रा में भूमि का दान करना चाहिए, किसको करना चाहिए, इसी तरह से तिल दान की महिमा गाते हैं। अनेक प्रकार के दानों का आगे वर्णन करते हैं भगवान। अच्छा, फिर गृहस्थाश्रम में जो लोग हैं उनके लिए पंच महायज्ञ का वर्णन सुना जाता है। तो पंच महायज्ञ कौन से हैं? अब नाम भेद से अलग अलग तरह से सुना जाता है। यहाँ पर जो पंच महायज्ञ बोलते हैं उसमें है ऋभु यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और पितृयज्ञ। तो कहीं पर कुछ और दूसरे नामों से भी वर्णन आता है। तो यहाँ पर बोलते हैं पितरों को जो तर्पण किया जाता है
उसको ऋभु यज्ञ बोलते हैं। तर्पणम ऋभु यज्ञ स्यात्। अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय करना यह ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। स्वाध्यायो ब्रह्म यज्ञ कह। अन्य प्राणियों को अन्न देना, इसको भूत यज्ञ बोलते हैं। और अतिथि की पूजा करना मनुष्य यज्ञ कहलाता है। श्राद्ध आदि जो कर्म होते हैं वो पितृयज्ञ के अंतर्गत आते हैं। तो पंच महायज्ञ। और फिर एक बड़ा सुंदर एक प्रसंग है यहाँ पर, स्नान। जब कभी कोई व्यक्ति तीर्थ में जाए, तीर्थ का अर्थ किसी पवित्र सरोवर में अथवा पवित्र सरिता के पास में अथवा सागर के पास में जाकर के और तीर्थ स्नान, तीर्थ में जाकर के स्नान की बड़ी महिमा है। तीर्थ में जब व्यक्ति जाता है तो उसमें 2-3 कार्य ऐसे हैं जो अवश्य करणीय होते हैं। जैसे कि जब हम किसी तीर्थ में गए तो उस तीर्थ में जो मुख्य देवस्थान है, जैसे अयोध्या जी जाते हैं, काशी जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं, तो वहाँ जो मुख्य देवस्थान है उस देवस्थान में जाकर के दर्शन करना। तो प्रथम जो कार्य होता है तीर्थ में जाने का वह देव दर्शन। फिर प्रत्येक तीर्थ में कोई ना कोई पवित्र जलाशय होता है, जल स्रोत होता है, या तो कोई नदी होगी या कोई सरोवर होगा, या अनेक तीर्थ ऐसे हैं जो समुद्र के तट पर हैं। गंगा सागर है, द्वारिका जी हैं, इस तरह से। तो वहाँ कोई ना कोई जल स्थान होता है। तो तीर्थ यात्रा का जो दूसरा प्रयोजन है वो है निमज्जन करना, वहाँ के पवित्र जल में स्नान करना। प्रयागराज के लिए तो गोस्वामी जी ने लिखा ही है, दरस परस अरु मज्जन पाना, है ना। इस तरह से दर्शन, स्पर्श और मज्जन, निमज्जन मने होता है स्नान करना। तो देव दर्शन, फिर पवित्र जल में स्नान, और तीसरा कार्य होता है दान। ऐसा कहा जाता है कि पवित्र तीर्थ में दिया हुआ जो दान होता है वह कई गुना फल प्रदान करता है। तो दान क्रिया भी होती है। तो ये जो स्नान है, स्नान की भी एक शास्त्रीय विधि है। वैसे तो हम घर में रोज ही स्नान करते हैं, लेकिन जब हम किसी पवित्र जगह पर जाकर के स्नान करते हैं तो वह एक तरह का अनुष्ठान है, वह एक धार्मिक कृत्य है। तो उस धार्मिक कृत्य की एक विधि होती है। वहाँ ये नहीं समझना चाहिए कि जैसे हम घर में स्नान करते हैं वैसे ही वहाँ जाकर के नहा लिया। वो उस तरह का स्नान नहीं है। वो स्नान एक धार्मिक अनुष्ठान है। तो उस धार्मिक अनुष्ठान की कोई विधि होगी। तो यहाँ भगवान कृष्ण के द्वारा उस स्नान विधि का बड़े विस्तार से निरूपण किया गया है। असल में युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया है, देवदेवेश दैत्यघ्न त्वद्भक्तस्य जनार्दन
वक्तुमर्हसि देवेश स्नानस्य च विधिं मम। स्नानस्य च विधिं मम वक्तुम अर्हसि। स्नान की जो विधि है वो आप कृपा करके मुझे बतावें। तो फिर यहाँ पर भगवान बताते हैं स्नान के पहले कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस तरह का वस्त्र धारण करना चाहिए और कितनी डुबकी लगाना चाहिए, किस समय पर कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, ये सब भी भगवान बताते हैं। किस समय पर आचमन करना चाहिए, किस समय शरीर में मिट्टी का लेपन करना चाहिए। 3-4 चीज़ों को साथ में रखने के लिए भगवान बोलते हैं। एक तो मिट्टी पास में हो, गोबर साथ में हो, तिल, कुश और फूल, ये 5 चीज़ें व्यक्ति को साथ में पहले रखना चाहिए। मृदं च गोमयं चैव तिलं दर्भांस तथैव च पुष्पाण्यपि यथा न्यायम आदाय तु जलम व्रजेत। ये 5 चीज़ें व्यक्ति को लेकर के फिर जल के समीप जाना चाहिए। और फिर किस विधि से उसमें कब मिट्टी का लेपन करना है, कब गोबर का लेपन करना है, और फिर किस समय डुबकी लगाते हुए कौन से मंत्र का उच्चारण करना है। ओम आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूता पुनातु मां, पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्म पूता पुनातु मां, यदुच्छिष्टम भोज्यं च यद्वा दुश्चरितं मम, सर्वं पुनन्तु मामापो सतां च प्रतिगृह्य स्वाहा। ये प्रथम जब डुबकी लगाई जाती है उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। इसी तरह से दूसरे मंत्रों की विधि बताते हैं। और ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों में जो बात बोली गई है वो ये बोली गई है कि मुझे पवित्र करें। आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूता पुनातु मां, यह जल मुझे पवित्र करे। यह जब व्यक्ति मिट्टी का लेपन करता है शरीर में तो मिट्टी भी शरीर को पवित्र करती है। मिट्टी पृथ्वी तत्व है ना, तो जितने भी मूल धातुएं होती हैं, देखिए किसी भी वस्तु को पवित्र कौन करता है? किसी भी वस्तु को पवित्र करती है उसकी मूल धातु। और इस दुनिया के 5 मूल धातुएं हैं। आकाश भी व्यक्ति को पवित्र करता है, वायु पवित्र करता है, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसलिए पुराने समय में मिट्टी के लेपन का विधान था। मिट्टी का शरीर में लेपन करके उसके बाद स्नान किया जाता था। तो मिट्टी चूंकि इस शरीर की मूल धातु है, इसलिए मिट्टी के द्वारा भी शरीर का पवित्रीकरण होता है। ऐसे आज जो हम तरह तरह के जो रासायनिक द्रव्यों का प्रयोग करने लगे हैं, साबुन, डिटर्जेंट आदि का, तो वो सब मिट्टी के ही विकृत रूप हैं। उनसे कहीं पवित्र वस्तु मिट्टी है। तो इसलिए पुराने समय में मिट्टी से ही शरीर को स्वच्छ करने का विधान था। इसी तरह से गोबर को भी पवित्र माना गया है। आज भी हम देखते हैं, अब जिनके जीवन में पवित्रता का भाव है वही लोग इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जिनके भीतर वो भाव ही नहीं है तो उन्हें तो सब कुछ ठीक ही है। अगर किसी के बर्तन अपवित्र हो गए हों, है ना, भोजन बनाने वाले
अथवा भोजन ग्रहण करने वाले बर्तन अपवित्र हो गए हों तो उसको कैसे पवित्र करना चाहिए। लकड़ी की आग जला करके और वो जो लकड़ी का अंगारा होता है उसको बर्तन में रख दिया जाए तो अग्नि के द्वारा उस पात्र का, उस बर्तन का पवित्रीकरण किया जाता है। ऐसे पुराने समय में जो बहुत ही पवित्रता का ध्यान रखने वाले ब्राह्मण होते थे, साधु होते थे, तो किसी के घर में जब भोजन आदि के लिए जाते थे तो पहले ऐसा किया जाता था, शुद्धिकरण किया जाता था। जैसे चौका है जहाँ पर भोजन बनना है उसको गोबर से लीप करके, गोबर भी एक पवित्रीकरण का साधन है, और इसी तरह से मिट्टी है, आग है, तो इनसे पवित्र करने का विधान था। तो वो यहाँ पर स्नान की विधि भगवान बताते हैं। भगवान बोलते हैं कि यदि नदी में स्नान कर रहे हैं तब तो जिधर से धारा आ रही है उधर की ओर मुख करके और उसमें स्नान करना चाहिए। जिधर से धारा आ रही है उस दिशा में मुख करके और फिर उसमें स्नान करना, डुबकी लगाना, ये करना चाहिए। और यदि सरोवर में स्नान कर रहे हों, ऐसे जगह पर स्नान कर रहे हों जहाँ जल भरा हुआ हो, तो फिर वहाँ पूर्व दिशा में मुख करके स्नान करना चाहिए, ये बोलते हैं भगवान। स्नान के बाद फिर क्या करना चाहिए, किस तरह से तर्पण आदि के कार्य करने चाहिए, इसका विधान है। एक बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा गया युधिष्ठिर जी के द्वारा। बोलते हैं, भगवान आपको कौन से पुष्प अच्छे लगते हैं, कौन से पुष्प आपको चढ़ाए जाने चाहिए, ये पूछा गया है युधिष्ठिर जी के द्वारा। त्वत्प्रियाणि प्रसूनानि त्वदधिष्ठानि माधव सर्वाण्याचक्ष्वदेवेश देवेश त्वद्भक्तस्य ममाच्युत। तो हे अच्युत, आप कृपा करके ये बताएं कि आपको कौन से पुष्प प्रिय हैं और कौन से पुष्प आपको नहीं चढ़ाए जाने चाहिए। तो ये तो आप सबको मालूम ही होगा कि जितने भी हमारे भगवान के विग्रह हैं, अवतार हैं, उन सभी के लिए अलग अलग तरह के पुष्पों का विधान है। किसी को भी कोई भी पुष्प चढ़ा दिया गया ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ भगवान बोलते हैं कि मल्लिका जाति पुष्पम च नंद्यावर्तम च नंदिकम पलाश पुष्पपत्राणि दूर्वाभृंगक मेव च वनमाला च राजेंद्र मत प्रियाणि विशेषतः। ऐसे ऐसे पुष्पों का नाम बताते हैं जिनका तो सामान्य तौर पर नाम सुना भी नहीं गया है। भगवान बोलते हैं, कुमुद, करवीर, चणक, चंपा, मालती, जाति पुष्प, नंद्यावर्त, नंदिक, पलाश के पुष्प मुझे अच्छे लगते हैं। इसी तरह से जो कमल होता है, कमल भी कई प्रकार का होता है। तो भगवान बोलते हैं उत्पल, उत्पल भी वैसे तो कमल का ही एक नाम है, लेकिन उत्पल अलग तरह का है। फिर पद्म, उत्पल, पद्म, शतदल, सहस्रदल, पुंडरीक, ये सब कमल के ही अलग अलग रूप हैं। ये भी भगवान को प्रिय हैं। और फिर कमल से भी बढ़ करके तुलसी बोलते हैं, तुलसी गुणतोधिका। तुलसी
भगवान को बहुत प्रिय है। और फिर बक पुष्प, सौवर्ण, ये पुष्प भी भगवान को प्रिय हैं। देखिए यहाँ पर बड़ी अच्छी बात की गई है। पुष्पाभावे तुलस्यास्तु पत्रैर्मामर्चयेत पुनः पत्रलाभे तु शाखाभिः शाखालाभे शिफालवैः शिफाभावे मृदा तत्र भक्तिमानमर्चयेत माम। देखिए तुलसी से भगवान का बड़ा स्नेह है। बोलते हैं यदि किसी व्यक्ति को पुष्प ना मिले तो उसे तुलसी पत्र से ही पूजा करनी चाहिए, तुलसी के पत्ते से। यहाँ तक कि यदि पत्ते भी ना मिलें, मानो कि पत्ते सूख गए हों, किसी सीजन में नहीं मिलते हैं, तो उस समय उसकी शाखाओं से, शाखा यदि उपलब्ध न होवे तो उसके जड़ों से, और यदि जड़ भी उपलब्ध ना होवे तो जिस जगह पर, जिस मिट्टी में तुलसी लगी हुई थी, उस मिट्टी से मेरा पूजन करे, ये बोलते हैं भगवान। शिफा भावेत मृदा तत्र भक्तिमान अर्चयेत माम। भक्तिमान व्यक्ति को इस तरह से तुलसी के द्वारा मेरी अर्चना करनी चाहिए। किस तरह के पुष्पों को नहीं चढ़ाना चाहिए ये भी भगवान बताते हैं। वर्जनीयानि पुष्पाणि शृणु राजन समाहितः किंकिणी मुनिपुष्प धूर्धूर पाटल अतिमुक्तक पुन्नाग नक्तमालिक यौधिक क्षीरिका पुष्प लांगुली जपा पुष्प कर्णिकार अशोक सेमल ककुभ कोविदार वैभीतक कुरंटक और नीले रंग के जितने भी पुष्प होते हैं, केवल एक पंखड़ी वाले जो पुष्प होते हैं उनको भी नहीं चढ़ाना चाहिए। मंदार का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। मंदार का पुष्प भगवान कृष्ण को प्रिय नहीं है, वो भगवान शिव को प्रिय है। उसको आक भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर मंदार बोलते हैं, आक बोलते हैं, अकमन भी बोलते हैं। तो उसका पुष्प भगवान कृष्ण को नहीं चढ़ाया जाता है। इस तरह से नीम के पुष्प भी भगवान को नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। इस तरह तो पुष्पों का वर्णन भी भगवान करते हैं। फिर युधिष्ठिर जी ने पूछा, आपकी पूजा किस प्रकार की जानी चाहिए, मूर्ति की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका भी वर्णन करते हैं। आपके भक्त कैसे होते हैं? त्वद्भक्ताः कीदृशादेव कानि तेषां व्रतानि च एतत् कथय देवेश त्वद्भक्तस्य ममाच्युत। बोलते हैं, हे अच्युत, आप कृपा करके ये बताएं कि आपके भक्त कैसे होते हैं, उन भक्तों के व्रत उपवास आदि कैसे होते हैं। भगवान बोलते हैं, अनन्य देवता भक्ता ये मद्भक्त जनप्रियाः। बोले कि जो अन्य किसी देवता की उपासना न करके केवल मेरी ही शरण में रहते हैं और जो मेरे भक्तों से प्रेम करते हैं, वो सीधे मेरी भक्ति करते हैं और साथ ही मेरे ही भक्तों से जो लोग प्रेम करते हैं उनको मैं अपना भक्त मानता हूँ। जो मुझसे संबंधित विशेष तिथियां होती हैं, उन तिथियों में व्रत उपवास आदि करते हैं, उनको मैं अपना भक्त मानता हूँ। जो किसी दूसरे की निंदा नहीं करते हैं, अपवित्र आहार ग्रहण नहीं करते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह इन सब से दूर रहते हैं, ऐसे
मेरे भक्त कहलाते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के स्वभाव का वर्णन करते हैं। इसके बाद में एक विस्तृत प्रकरण है गोदान का। हमने पहले भी भीष्म जी के द्वारा जब उपदेश किया जा रहा था तब भी कई अध्यायों में गोदान की महिमा सुना। यहाँ पर भी भगवान बोलते हैं। और गोदान में भी कपिला गाय, गायों के भी कई प्रकार होते हैं, तो उन कई प्रकारों में से एक प्रकार होती है कपिला। तो कपिला गाय के दान की विशेष महिमा है, उसका वर्णन भी भगवान करते हैं। कपिला गाय में कितने प्रकार के देवताओं का निवास होता है। कपिला गाय की जब पूजा की जाती है अथवा कपिला गाय का दान किया जाता है तो उसकी क्या महिमा है वो भगवान वर्णन करते हैं। पाप कितने प्रकार के होते हैं, ब्रह्म हत्या आदि पाप किस प्रकार के होते हैं, उनका वर्णन भगवान के द्वारा किया गया। शिष्टाचार क्या होता है, ब्राह्मण पूजन और शिष्टाचार किस प्रकार का होता है, सन्यासी और अतिथि का किस तरह से सत्कार करना चाहिए, सन्यासी कितने प्रकार के होते हैं, ये वर्णन भी भगवान करते हैं यहाँ पर। शौच क्या होती है, पवित्रता क्या होती है। बोलते हैं कि ब्रह्मचर्यम तपः क्षांति मधुमांसस्य वर्जनम मर्यादायां स्थितिश्चैव समः शौचस्य लक्षणम। ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना, तपस्या, क्षमा, मधु और मांस का त्याग, धर्म की मर्यादा में रहना और मन को वश में करके रखना, ये सब शौच के अलग अलग लक्षण हैं। व्यक्ति को बाल्यावस्था में विद्याध्ययन करना चाहिए, युवावस्था में विधिवत विवाह करके और भोग करना चाहिए, वृद्धावस्था में मुनि वृत्ति का आश्रय लेकर के धर्म का आचरण करना चाहिए और जीवन की अंतिम अवस्था में सर्व त्याग पूर्वक संन्यास जीवन जीना चाहिए। ये भगवान बोलते हैं। संन्यास में भी कई प्रकार के सन्यासी होते हैं। एक दंडी, त्रिदंडी व शिखी व मुंडितोपि व काषाय दंडधारोपि यति ही पूज्यो न संशय। कोई एक दंड धारण करता हो, कोई त्रिदंड धारण करता हो, किसी की बड़ी बड़ी जटाएं हों अथवा कोई मुंडन करके रहता हो, गेरुए वस्त्र धारण करता हो, ये सब सन्यास के अलग अलग लक्षण हैं और ये सभी पूज्यनीय हैं, ऐसा भगवान का कहना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।